मसीह यस्सु के पाक और मुबारक नाम में आपकी सलामती हो। मैं शुक्रगुजारी करता हूँ सबसे पहले खुदा बाप, बेटे, रूह कुद्स का, जिन्होंने मुझे अपनी खिदमत और कलाम के लिए अपने कलाम को मेरे मुंह में रख कर लोगों की तालीम और तरबियत के लिए जो कलाम जो ज़िंदगी बख्शता है, जो निजात बख्शता है, जो कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है, उसके लिए चुना। मैं उस खुदा बाप का शुक्र अदा करता हूँ। और दूसरे नंबर पे शुक्रगुजार हूँ इस सारे सेटअप के ऑनर जो हैं बिशप पलूस मसीह साहब का, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं टीवी के ज़रिया से खुदा का कलाम उन तक पहुंचा सकूं, और उनकी सारी टीम को बरकत दे और बढ़ाए और अपने काम और कलाम के लिए और ज़्यादा इस्तेमाल करे, और इस चैनल के वसीला से जितने लोगों तक खुदा का कलाम पहुंचे वो सब खुदा के कलाम से फैज़याबी हासिल करें। आते हैं हम अपने कलाम की तरफ, खुदा के कलाम की तरफ, जो उसकी आवाज़, उसका पैगाम जो ज़िंदगियों को बदलता है, हालात को बदलता है, कौमों, कबीलों और नस्लों को बदल देता है। हम उस खुदा के कलाम की तरफ आते हैं। मुक़द्दस मरकज़ की मार्फत लिखेगी मसीह यस्सु की अंजील, और उसका 10वां बाब है और उसकी 43वीं 43 आयत में आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। मगर तुम में ऐसा नहीं है, बल्कि जो तुम में बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा खादम बने। पाक कलाम के पढ़े सुने समझे जाने पर खुदा की बरकत हो। मेरे अजीज़ों, आज का जो हमारा अनुमान है, हमारा मजमून है, जो आज हम सीखेंगे, वो एक खिदमत गुजार शख्सियत को देखेंगे कि हम कैसे खिदमत करने वाले हैं, हम कैसे खिदमत कर रहे हैं, हमारी खिदमत कैसी जा रही है, किस तरीके से हमारी खिदमत में अजाफा हो रहा है, हमारी खिदमत बढ़ रही है, कम हो रही है। और मेरे अजीज़ों, मसीह यस्सु हमें खूबसूरत तौर पर सिखाते हैं, समझाते हैं, तालीम देते हैं। और ये जो सारा वाक़या है, जब हम इसे देखते हैं, इस पर गौर करते हैं और इसे पढ़ते हैं, तो ये ज़बदी के 2 बेटे हैं, याकूब और यूहन्ना, खुदा यस्सु मसीह से दरख्वास्त करते हैं कि जब तू अपने जलाल में आए, जब तू अपने जलाल में पहुंचे, तो हम में से एक तेरी दाहिनी और दूसरी तेरी बाहीं तरफ बैठे। तो खुदा यीशु मसीह ने कहा कि ऐसा नहीं, जिनके लिए ये जगह तैयार की गई है वही उस जगह पर बैठेंगे। तो मेरे अजीज़ों, दूसरे जो 10 शागिर्द हैं, रसूल हैं, वो उन पर बुड़बड़ाने लगे, उन पर गुस्सा होने लगे। तो मसीह यस्सु ने खूबसूरत बात कही। गैर कौमों के जो सरदार हैं वो ऐसा करते हैं, हुक्म जताते हैं, वो उन पर सरदारी जताते हैं, मगर तुम में ऐसा नहीं होना चाहिए। जो बड़ा बनना चाहता है, जो लीडर बनना चाहता है, वो ऐसा करे कि वो खिदमत गुजारी करे, वो खिदमत का काम करे। तो मेरे अजीज़ों, हम जब इस खिदमत के काम पर गौर करते हैं और देखते हैं, तो मैं इस बात को आपके सामने, चंद चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ कि एक अच्छा खिदमत गुजार जो है, एक अच्छा खादम जो है, जो कलीसिया का लीडर है, एक अच्छा लीडर जो अपने घर का लीडर है, एक अच्छा लीडर जो अपने मोहल्ले में लीडरी करना चाहता है, तो इन सारे तरतीब और सेटअप में 7 चीज़ें एक ऐसे लीडर के अंदर होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ कि वो मुतासर करने वाला हो, और जो लोगों को मुतासर करता है वो एक अच्छा और खूबसूरत लीडर है। फिर ऐसा लीडर हो कि लोगों के लिए राह बनाने वाला हो, और वो एक अच्छा लीडर है। फिर उस लीडर के अंदर ये भी खूबसूरती और ये भी एक बड़ी सफाई नज़र आती हो कि वो लोगों की कदर कीमत को बढ़ाता हो, कि वो लोगों की वैल्यू को बढ़ाता हो। फिर चौथी चीज जब हम देखते हैं, लोगों में एक नमूना देने वाला वो जो खादम है, खिदमत करने वाला है, वो एक अच्छा लीडर है कि लोगों में जो एक नमूना देने वाला है। पांचवी चीज जब हम देखते हैं, लोगों को चलाने वाला,
जो है वो एक अच्छा लीडर है। छठी चीज, लोगों के मसलों को के हल निकालने वाला जो है वो एक अच्छा लीडर है। और सातवीं चीज जब हम देखते हैं वो है कि दुरुस्त फैसले करने वाला एक अच्छा लीडर है। तो मेरे अजीजों, ये सारी चीजें एक लीडर के अंदर, एक खादम के अंदर होना बहुत जरूरी है। तो मेरे और आपके लिए इन चीजों का होना बहुत जरूरी है। और इनमें से हम सिर्फ एक बात पर आज गौर करेंगे कि मुतासर करने वाला जो है, पहली चीज वो लीडर जो लोगों को, जो अपनी रिया को, जो अपनी कलीसिया को, अपने घर वालों को एक खूबसूरत तौर पर मुतासर कर सकता है। और इसमें सबसे अहम चीज जो है वो उसका रवैया जो है वो बहुत अहम चीज है। उसके नॉलेज से, उसकी तालीम से, उसके इल्म से बहुत सी जगहों पर हम देखते हैं बहुत से लीडरों से के पास लोग बैठना पसंद नहीं करते, बहुत से लीडरों को लोग छोड़कर चले जाते हैं, बहुत से लीडरों को देखकर लोग उकता चाहते हैं। तो वजह और परेशानी की जो बात है वो यही है कि वो रवैया जो है, और रवैये का जो ताल्लुक है वो हर लीडर की सोच के साथ है। और सोच जब उसके जहन में, उसके दिमाग में बनती है तो रवैये के जरिया से उसके सोचने का अंदाज जो है वो जाहिर हो जाता है कि ये सोच क्या रहा है। और खूबसूरत चीज मैं यहां आपको एक सिखाना चाहूंगा और हम सब सीखेंगे कि ये ऐसी एक चीज है कि जड़ अंदर है और फल जो है वो बाहर है। जड़ अंदर है और फल बाहर है कि आपका रवैया जो है ये लोगों को आपके करीब भी ला सकता है और ये लोगों को आपसे दूर भी कर सकता है। दूसरे एंगल में हम इसे खूबसूरत समझ सकते हैं कि रवैया, अच्छा रवैया जो है वो आपके लिए दोस्त पैदा करता है, वो आपके लिए लोग पैदा करता है। और बुरा रवैया जो है वो आपके दोस्तों को भी, आपके करीबियों को भी आपसे दूर कर देता है। तो अच्छे लीडर के अंदर ये खूबी होना बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। तो मसीह यीशु ने हमें सिखाया और ये बात दी, अपने शागिर्दों को कही कि गैर कौमों के सरदार जो हैं, उनके हाकम जो हैं वो हुकूमत जताते हैं, वो इख्तियार जताते हैं, वो उन पे रोब जताते हैं, वो अपने आप को उन पे जाहिर करते हैं कि तुम हमारे मुतहद हो, हमारा हर फैसला, हर बात आपके लिए अटल है, जरूरी है, लाजमी है। मगर मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तुम में ऐसा नहीं होना चाहिए। जो बड़ा बनना चाहता है वो खादम बन जाए, वो नीचे हो जाए, वो खिदमत करना शुरू कर दे। और खिदमत जो करता है, वो जिसकी खिदमत करता है उसकी बात, उसका काम, उसका हुक्म, उसकी तालीम को मुकम्मल तौर पर सामने रख के पूरा करने की कोशिश करता है। और खादम जो है उसको, उसके लिए जरूरी है कि वो जब खिदमत में आगे बढ़ता है तो फिर ही उसकी सरफराजी है। खुदावंद ने हमें बहुत अच्छे तरीके से सिखाया कि हम घटें और वो बढ़े। जब आप और मैं एक लीडर होने के नाते से खिदमत करेंगे लोगों की, और हमारे जो हमारा रवैया है उससे लोग मुतासर होंगे, फिर लोग हमारे पास आएंगे अपने मसले लेकर, अपने मामले लेकर, अपने हालात बताने के लिए आपसे, आप और के पास और मेरे पास बैठकर बातचीत करेंगे। तो फिर ही हम साबित करेंगे कि हम एक बुरे माहौल में भी अच्छे, जिसका रवैया अच्छा है, जिस लीडर का रवैया अच्छा है, जिसके अंदर लोगों को मुतासर करने की ये खुदा ने सहलियत रखी है, उसके लिए बहुत जरूरी है। और वो ऐसा काम करता है, हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो, लोग कितने भी बुरे हालात में क्यों ना हो, वो उस बुरे हालात में भी अच्छे नजरिए के वसीला से, अच्छे नजरिए के जरिया से वो अपने लिए अच्छा नतीजा पैदा कर लेता है। और कभी कभी जब हमारा नजरिया अच्छा नहीं, हमारी सोच अच्छी नहीं, हमारा रवैया अच्छा नहीं, तो हम अच्छे हालात में भी अपने लिए बुरा नतीजा निकाल लेते हैं। क्योंकि एक लीडर का और एक खिदमत करने वाले का रवैया जो है वो बहुत अहम है,
बहुत अहम है, और तमाम खादमीन के लिए और तमाम कलीसिया के मेंबरान के लिए और तमाम कलीसिया के लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपना रवैया दुरुस्त रखें, ताकि लोग आपसे मुतासर हों, लोग आपके पास खुशी से आएं, लोग आपको पसंद करें, लोग आपके पास बैठें, लोग आपकी सुने। तो मेरे अजीजों, फिर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। ज़रूरी है, मसीह यस्सु ने अपने बारे में खूबसूरत अल्फाज कहे कि मैं खिदमत लेने नहीं बल्कि खिदमत करने आया हूं, और वो मेरे और आपके मुनज्जी ने हर एक की खिदमत की। बाइबल मुकद्दस में मसीह मसलूब की तमाम खिदमत को हम देखते हैं, और मरकज़ की अंजील जो है इसमें हमें मसीह यस्सु बकौल खादम नजर आते हैं। और जिस तरह का भी खुदावंद यीशु मसीह के पास शख्सियतें आई, लोग आए, खुदावंद ने हर एक को उसकी ख्याल के मुताबिक, उसकी सोच के मुताबिक, उसके हालात के मुताबिक उसके लिए बेहतरी, भलाई और खूबसूरत फैसले करके लोगों को उनके बरकतों से नवाजा और अपनी पास जमा होने के लिए लोगों के लिए रास्ते बनाए। तो मेरे अजीजों, हमें रवैया दुरुस्त रखना है ताकि लोग मुतासर हो सकें, लोग मुतासर हों। इसीलिए जब हमारे रवैये दुरुस्त नहीं तो लोग फिर हमसे पीछे चले जाते हैं, हमसे दूर होते हैं, फिर हम बढ़ नहीं रहे। हमारा ये एक पैमाना है कि हम अपने रवैये से अपने आप को जांचते हुए देख सकते हैं। मुकद्दस पौलुस रसूल खूबसूरत बात करते हैं कि बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो। हम दूसरों को तो देखते हैं मगर अपने आप को नहीं देखते, अपने आप पर गौर ही नहीं कभी किया कि मैं किस तरह से चल रहा हूं, मेरे पास लोग क्यों नहीं बैठ रहे, मेरी लोग सुनना क्यों नहीं चाहते। और बहुत से ऐसे लीडर्स, ऐसे खिदमत गुजार लोग, ऐसी खिदमत करने वाले लोगों से लोगों की शिकायतें मिलती हैं कि नहीं जी, वो तो हमारी बात ही सुनना नहीं चाहते, वो तो हमारी बात को रिजेक्ट कर रहे हैं, वो तो हमें धुतकार रहे हैं, वो तो हमें पीछे फेंक रहे हैं, वो तो हमसे भागे जा रहे हैं। तो मेरे अजीजों, एक अच्छा लीडर वो है जो लोगों को मुतासर कर सकता हो, और हर एक जो है वो कहीं ना कहीं लीडर अपने अंदर रखता है, लीडरी। क्योंकि बचपन में भी हम देखें तो बच्चों में भी ऐसा नजर आता है, कोई ना कोई आगे खड़ा होना चाहता है, कोई ना कोई आगे होके कहना चाहता है और कहता है कि मेरी सुनी जाए, मेरी मानी जाए। तो मेरे अजीजों, हमें भी खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि अगर बड़ा होना चाहते हो, अगर लीडर बनना चाहते हो, अगर खूबसूरत तौर पर लोगों को अपने पास जमा करना चाहते हो, तो आपके अंदर 7 चीजों का होना बहुत जरूरी है। और सबसे पहले जिस पर हम बात कर रहे हैं कि मुतासर लोग आपसे मुतासर हों, आपसे लोग मुतासर हों। लोग दूर दराज से आपके पास सुनने के लिए आए, दूर दराज से आपके पास मसले और मामले लेकर आए। तो कभी कभी जब हम लोगों को मुतासर नहीं कर पाते तो फिर हमारे लिए ये मुश्किल और परेशानी का सबब है। हमने इस बात को जानना है, जहन में रखना है। मसीह यस्सु को अपना नमूना बनाएं, मसीह यस्सु को अपना आइडियल बनाएं, यस्सु मसीह के नक्शे कदम पर चलें, यस्सु मसीह को अपने आगे सामने रखकर उस पर कर चले, ताकि आप बेहतर तौर पर, जिस पर हमारा मुनज्जी, हमारा खुदा यीशु मसीह आसमान और जमीन का कुल इख्तियार रखने वाला और तमाम चीजों को इख्तियार में रखने वाला, जिस तरह उसके पीछे भीड़ जमा हो जाती है, जिस तरह जहां वो जाता है लोग हजारों मील का, लोग बहुत से मीलों का सफर करके उस तक पहुंचते हैं ताकि उसके पास जाएं, अपनी शफा लें, उससे नजात लें, उससे जिंदगी लें, उससे तसल्ली पाएं, उससे राहत पाएं, उससे मीठी बातें सुने, अपने मामले और अपने मसले उसके आगे रखें। तो मेरे अजीजों, मेरा और आपका मुनज्जी, हम सबका, तमाम लीडर का जो है नमूना, और एक हमें उसने एक प्रॉपर तौर पर ऐसी तालीम दे दी कि हम उसके पीछे चले। और जब उसके पीछे चलेंगे तो मेरे और आपके लिए हर तरह से आसानी पैदा होगी, क्योंकि वो राह, हक और जिंदगी है।
وہ راہ حق اور زندگی ہے، وہ ایک اچھا خادم ہے، اور اس نے خادمیت کو ظاہر کیا کہ بدن میں رہ کر، زمین پہ رہ کر، برے لوگوں میں رہ کر، مخالفوں میں رہ کر، طنز کرنے والوں میں رہ کر، اور طرح طرح سے رکاوٹیں کھڑی کرنے والوں میں رہ کر آپ ایک اچھی اور خوبصورت خدمت کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ سارے حالات جو ہے آپ کے بدن کے اوپر ہیں، مگر رویہ جو ہے، سوچ جو ہے آپ کے اندر ہے، اور اس کو کوئی بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو میرے عزیزو، اپنا رویہ ہم نے درست کرنا ہے، اور جب رویہ درست ہو جائے گا تو لوگ آپ کی سننا شروع کر دیں گے، لوگ آپ کے قریب آنا شروع کر دیں گے۔ ہمارے رویوں کے تاثرات جو ہیں، ہماری سوچ کا رزلٹ جو ہے، ہمارے چہرے کے زاویے جو ہے، وہاں سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ ہم کیسا سوچ رہے ہیں۔ تو میرے عزیزو، اس بات کو ضرور ہم نے ذہن میں رکھنا ہے۔ آپ اپنے گھر کے لیڈر ہیں، آپ اپنے گھر میں اپنے خاندان کو چلا رہے ہیں، اپنی فیملی کو چلا رہے ہیں، وہاں اپنے آپ کو دیکھیں اور غور کریں کہ میرا رویہ کیسا ہے۔ میرے آنے سے بچے اکتا تو نہیں جاتے، بچے بے چین تو نہیں ہو جاتے، میری فیملی ڈسٹرب تو نہیں ہو جاتی، میرے بولنے سے، میرے کچھ کہنے سے کہیں میرے گھر میں کوئی معاملات تو نہیں بگڑ رہے۔ اپنے آپ کو جانچتے رہیں، پرکھتے رہیں، اپنے آپ پر غور کرتے رہیں۔ تو جب ہم اپنے آپ پر غور کرتے رہیں گے تو پھر ہم اپنے لیے اچھا موازنہ اپنا کر سکیں گے کہ لہٰذا میں کس جگہ پر کھڑا ہوں، میں کیسی خدمت کر رہا ہوں، میری خدمت بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے، میری خدمت سے لوگوں کو فیض یابی مل رہی ہے یا نہیں مل رہی، میری خدمت سے لوگ باعث برکت بن رہے ہیں کہ نہیں، میرا کسی کے ہاں جانا لوگوں کے لیے خوشی اور شادمانی کا سبب ٹھہرا ہے یا نہیں۔ میرا رویہ ہی میرے لیے سب کچھ ہے کہ میں اپنے رویے سے متاثر لوگوں کو کر سکوں۔ تو میرے اور آپ کے منجی نے لوگوں کو متاثر کیا، ہم نے اس چیز کو اپنے سامنے رکھنا ہے، کیونکہ وہ میرا اور آپ کا آئیڈیل ہے، ہم نے اسے پیش کرنا ہے، ہم نے لوگوں کو یسوع مسیح دینا ہے۔ اب اس بات کو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، جتنے لیڈر ہیں، لوگ اب بائبل مقدس کلام خدا کو آپ کے منہ سے زیادہ سننے کی توقع نہیں رکھتے، بلکہ لوگ اب آپ کے رویے کو دیکھنے سے، آپ کے اندر سے یسوع مسیح دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کے اندر سے یسوع مسیح کی شخصیت کو دیکھنا چاہتے ہیں، میرے اور آپ کے کردار سے یسوع مسیح کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمیں جو لیڈ کر رہا ہے، ہمیں جو چلا رہا ہے، ہمیں جو تعلیم دے رہا ہے، ہمیں جو ہمارے معاملے جس نے حل کرنے ہیں، ہمیں جس نے راہ دکھانی ہے، ہمیں جس نے لے کر چلنا ہے، ہمارے جس نے مسئلے حل کرنے ہیں، ہمارے لیے جس نے درست فیصلے کرنے ہیں، وہ خود کس جگہ پہ کھڑا ہے، وہ خود کیسا چل رہا ہے۔ آج کا دور جو ہے، آج کا زمانہ جو ہے، وہ انٹرنیٹ کا ہے، وہ فاسٹ ہے، خادموں سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ کلام کو جانتے ہیں، کلام کو سمجھتے ہیں، مگر میرے عزیزو، ہمیں اپنے رویے اور اپنے کردار سے لوگوں کو جیتنا ہے، لوگوں کو دھتکارنا نہیں، لوگوں کو رد نہیں کرنا، لوگوں کو چھوڑ نہیں دینا، بلکہ لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ اور یہ میرے اور آپ کا رویہ ہے، جو میرے اور آپ کے اندر خدا نے یہ صلاحیت رکھی ہے، خدا یسوع مسیح نے یہ خوبیاں رکھی ہیں کہ ہم ایسا کر سکے۔ اور میرے عزیزو، جتنا بڑا لیڈر ہے اس کے لیے اتنے ہی بڑے مسئلے ہیں۔ اس بات کو اپنے اندر رکھیں کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ آپ اچھی لیڈرشپ کریں، آپ اچھے لیڈر بنیں، اور کیونکہ لیڈر ہی جو ہے وہ مسیح تک لے کر آتا ہے۔ لیڈ کرنے والا جو ہے، پاسبان جو ہے، اس نے لوگوں کو یسوع مسیح تک لے کے آنا ہے، اور یسوع مسیح تک جب آپ لوگوں کو لے کر آئیں گے اور جب آپ لوگوں کو یسوع مسیح متعارف کروائیں گے تو میرے عزیزو، یسوع مسیح کے تمام نقش قدم پر لوگ چلیں گے، اور لوگ پھر آپ کے پاس جمع ہوں گے، لوگ آپ کے پاس اکٹھے ہوں گے۔ تو میرے عزیزو، ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ میں
किस जगह पे खड़ा हूं, मेरा रवैया कैसा है। मसीह यस्सु मेरे इस रवैये में से लोगों को मिल रहा है कि नहीं, मेरे इस रवैये से लोग खुश हैं कि नहीं, मेरे इस रवैये से, मेरे इस बोलचाल से, मेरी इस गुफ्तगू से लोग पसंद भी करते हैं कि नहीं। कभी कभी लोग बेचैन होते हैं, कभी कभी लोग मजबूरन आपको सुन रहे होते हैं, कभी कभी लोग अंदर से तल्ख होते हैं कि कहीं किसी तरीके से ये तरतीब, ये सेटअप खत्म हो और मैं निकलूं और जान छूटे मेरी। तो मेरे अजीजों, हमें इस बात को हमने जानना है, समझना है कि मेरा रवैया कैसा है, मेरा घर में रवैया कैसा है, मेरा मोहल्ले में रवैया कैसा है, मेरा बरादरी में रवैया कैसा है, मेरा कलीसिया के साथ रवैया कैसा है, मेरा किसी अमीर और दौलतमंद शख्स के साथ रवैया कैसा है, मेरा खादमों की महफिल में, खादमों के इज्तिमा में, खादमों की गैदरिंग में मेरा रवैया कैसा है। मैंने अपने रवैये को देखना है कि मेरे रवैये से लोग मुतासर भी हैं कि नहीं, मेरे रवैये से लोग खुश भी हैं कि नहीं, मेरे रवैये से लोगों को बरकत भी मिल रही है कि नहीं, मेरे रवैये से लोग जो हैं वो फिर मुझे याद करेंगे भी कि नहीं। हमने अपने आप को देखना है, हमने अपने आप को जांचना है। मसीह यस्सु ने जो, मेरे अजीजों, फिर खूबसूरत और अच्छा लीडर जो है वो अपने मामलों को अपनी कलीसिया या अपने लोगों से ज्यादा तरजीह नहीं देता। खूबसूरत बात जो है लीडर के लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जब लोग इस कदर उसके साथ अटैच हैं, इस कदर उसके साथ पास आते हैं, उसके पास मामले लेकर, मसले लेकर, अपने तमाम परेशानियां लेकर, तो फिर उस लीडर को, उस खादम को, जो मसीह यस्सु ने जिसे कहा कि अगर बड़ा बनना चाहते हो, अगर बड़ा होना चाहते हो, अगर लोगों में इज्जत पाना चाहते हो, अगर लोगों में सरफराज होना चाहते हो, अगर दुनिया में कामयाब होना चाहते हो, तो खिदमत करना शुरू कर दें, खिदमत करना शुरू कर दें। और जब मेरे और आपके मुनज्जी ने हर तरह से खिदमत की, उन्होंने खाने वालों के लिए खाने वालों का एहतमाम किया, बीमारों के लिए शिफा का एहतमाम किया, दुखियों के लिए तसल्ली का एहतमाम किया, और ऐसे लोगों के लिए जिनका उनके अलावा कोई नहीं, उनके लिए खुदावंद ने एहतमाम किया। तो इस तरह एक अच्छा लीडर जो है, जब वो खिदमत के मैदान में आ जाता है, जब वो खिदमत करना शुरू कर देता है, जब वो मसीह यस्सु के नक्शे कदम पर चलना शुरू कर देता है, तो मसीह यस्सु भी मेरे और आपके लिए खादम बने। उन्होंने उस जगह को छोड़ दिया, उस हिस्से को छोड़ दिया जो उनके इख्तियार में थी, आसमान को छोड़कर जमीन पर आ गए, एक ऐसा बदन इख्तियार कर लिया जिसमें हम देख सकते हैं कि उन्होंने एक ऐसा बदन इख्तियार किया कि हम उसे देखते हैं कि वो चलते, खाते, पीते और हर तरह से जो इंसानी जिंदगी है उसे पूरा करते हुए नजर आते हैं। तो मेरे अजीजों, हमने ऐसी खिदमत करनी है। उन्होंने अपने आप को इंसानों के मुशाबा कर दिया, अपने आप को खाली कर दिया, तो मेरे अजीजों फिर ही वो सरफराज किए गए। कलाम मुकद्दस हमें खूबसूरत सिखाता है कि फिर खुदा ने उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला और हर एक नाम से बढ़कर है, और फिर उस नाम के आगे हर एक घुटना झुकेगा, हर एक जबान इकरार करेगी, ख्वाह आसमानियों का, ख्वाह जमीनियों का, ख्वाह जमीन के नीचे वालों का, क्योंकि वो खादम बना, उसने अपने आप को छोटा किया और लोगों के लिए खिदमत का काम किया, और फिर खुदा ने उसे सरबुलंद किया, उसे सरफराज किया, उसे इकबालमंद किया, उसे खुदा ने फिर उन सारे नामों से ऊपर दर्जा बख्शा है। तो जब हम इस तरह से खुदावंद की तालीम के मुताबिक, उसके कवानीन और आइन के मुताबिक जो आसमान और ज़मीन का कुल अख्तियार रखता है, तो खिदमत करेंगे, तो फिर खुदावंद यस्सु अल मसीह अपने खून की कुदरत से, पाक रूह की मदद और रहनुमाई से फिर हमें जब बहुत कुछ सिखाएगा, और सीखते हुए जब हम खूबसूरत खिदमत करते चले जाएंगे, तो फिर खुदा बाप मसीह यस्सु की मार्फत हमें सरबुलंद करता है, सरफराज करता है। लोग फिर आपको पसंद करते हैं जब आप अपने रवैये से लोगों को मसीह के पास
पास लेकर आते हैं, लोगों को निजात दहिंदा के पास लेकर आते हैं, लोगों को आसमान और जमीन का कुल इख्तियार जो रखता है उसके पास लेकर आते हैं। खुदा के बेटे यीशु अल मसीह के पास जब आप अपने रवैये से लोगों को मुतासर करके लोगों को उस निजात की राह तक ले आते हैं, निजात के चश्मा के पास ले आते हैं, और लोग फिर आपके रवैये के वसीला से खुदा के पास आते और खुदावंद को कबूल करते और गुनाह से और बदी से और नाफरमानी से और हुक्म अदूली से और हर तरह की उन बुरी कामों और बुरी बातों से तौबा करते और खुदा बाप और खुदा बेटे और यीशु अल मसीह को कबूल करते और पाक रूह को अपना मददगार साबित करते हुए आमीन करते हुए उसके पीछे चलते और उसको अपनी जिंदगी में अव्वल दर्जा देते हैं। मेरे अजीजों, ये एक खादम जो खिदमत करने वाला है उसका रवैया है कि लोगों को मुतासर करे अपने रवैये से, अपनी अच्छी सोच से, ताकि लोग जो हैं खुदावंद के पास चले आए, ना कि ऐसा रवैया बनाएं, ना कि ऐसा रवैया दिखाएं, ना कि ऐसा रवैया जाहिर करें कि लोग आपसे दूर चले जाएं और खुदा से भी दूर होते चले जाएं। मेरे अजीजों, खिदमत करने वाले के लिए बहुत जरूरी है, एक अच्छे लीडर के लिए, एक पासबान के लिए, एक एल्डर्स के लिए, एक डीकन्स के लिए बहुत जरूरी है कि वो कलीसिया में, वो तमाम चर्चेस में ऐसे तरह से खिदमत करे कि लोग खुदावंद के पास चले आएं, लोग खुदावंद को कबूल करें, ताकि खुदावंद को, यीशु अल मसीह को लोग लीडर के अंदर से देखना चाहते हैं, लीडर के किरदार से देखना चाहते हैं, लीडर की गुफ्तगू में से देखना चाहते हैं, लीडर के लबो लहजे में से देखना चाहते हैं, लीडर के उठने बैठने में से यीशु मसीह को देखना चाहते हैं। तो फिर हम खूबसूरत तौर पर एक अच्छे लीडर साबित होकर बहुत से रूहों को, बहुत सी भेड़ों को, बहुत से लोगों को यीशु मसीह के पास लाने का जरिया बन जाएंगे, यीशु मसीह के गल्ला में शामिल करने का जरिया बन जाएंगे। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने इसीलिए कहा है कि जो बड़ा बनना चाहता है, जो अपना नाम दुनिया में ऊंचा करवाना चाहता है, वो यीशु मसीह के मानंद बन जाए, उसकी मानंद बने, खिदमत का ऐसा काम करे कि लोग उससे मुतासर हों। इस तरह से खिदमत करें, इस तरह से खुदावंद के पास लोगों को लेकर आए, ताकि खुदावंद को लोग जान सके, लोग खुदावंद को समझ सके, लोग खुदावंद को देख सके, और वो एक लीडर के अंदर से देख सकते हैं। और लोग कलीसिया, अवाम और कौमें और कबीले और तमाम दुनिया मसीह यीशु को तमाम लीडरों के अंदर से देखना चाहते हैं कि वो कैसी जिंदगी गुजारते हैं। तो कभी कभी हमारे इस तरह के किरदार से भी लोग पीछे हट जाते हैं, अपने पांव रोक लेते हैं, अपने आप को स्टॉप कर देते हैं। तो मेरे अजीजों, ऐसा रवैया कभी ना अपनाएं, ऐसी सोच कभी ना अपने अंदर रखें, मनफी सोच को जन्म ना लेने दें, बल्कि खूबसूरत और एक पॉजिटिव सोच आपके अंदर हो कि लोग आपकी रवैये को देखते हुए, आपके किरदार को देखते हुए वो लोग आपके पास चले आएं और आप उन्हें खुदावंद यीशु मसीह को दे सकें कि ये शख्सी निजात दहिंदा है, ये है वो जिसने खून बहाया, ये है जिसने जान दी, ये है जिसने कोड़े खाए, ये है जिसने थप्पड़ खाए, ये है जिसने लानती मौत कबूल की, ताकि मैं और आप यीशु मसीह की उस जिंदगी को देखते हुए अपने आप को यीशु मसीह के ताबिया कर सके। अब मेरे अजीजों, हमें इस बात को जानना है, इस बात को देना है लोगों को, और हर लीडर के अंदर यह खूबी खुदा ने रखी हुई है। कुछ ने दबा दी है, कुछ ने उस पर गौर ही नहीं किया, कुछ ने उसे उठने ही नहीं दिया। खुदावंद चाहता है, खुदावंद चाहता है आप और बहुत सी जगहों पे एक खूबसूरत और अच्छी लीडरी कर रहे हैं, अच्छे तरीके से लोगों को सिखा रहे हैं, मगर मसीह के पास लाने में आप पीछे हैं। तो मसीह के पास लाने में खूबसूरत तरीके से रवैये को ऐसा बनाएं, रवैये को ऐसा बनाएं कि आप खुदावंद के पास लोगों को लेकर आ सके, जिंदगी के चश्मा के पास लोगों को लेकर आ सके, जो राह और जिंदगी है उसके पास लोगों को लेकर आ सके, जो जिंदगी की रोटी है उसके पास लोगों को लेकर आ सके, जो हर मसलों का हल जिसके पास है उसके पास लोगों को लेकर आ सके। आपके रवैये से, आपके ऐसे तसरात देने से जो मनफी है, लोग मसीह से पीछे चले जा रहे हैं।
इसलिए लोगों को यीशु मसीह के पास लाने के लिए एक अच्छा रवैया रखें, अच्छी सोच रखें, और लोग आपसे फिर मुतासर होंगे मेरे अजीजों। जो हमारे बहुत से ऐसे लोग देखने में सुनने में भी आता है, और बहुत से लोगों को अपनी आंखों से भी देखा है कि वो ऐसी ऐसी जगहों पे जा रहे हैं, कोई पीरों के पास, कोई फकीरों के पास, कोई तवीज धागा, कोई जादूगरी, कोई बुत परस्ती, कोई बहुत सी ऐसी जगहों पे जा रहे हैं। और मेरे अजीजों, आप अपने रवैये से उनको मुतासर करके जिंदगी का जो मंबा है, जो सारी मुश्किलों और परेशानियों का हल मुश्किलात है, तबीबी आजम है, डॉक्टरों का डॉक्टर है, हकीमों का हकीम है, आसमान और जमीन का कुल अख्तियार रखने वाला है, उसके पास आप लेकर आए ताकि लोग जाने कि हम जिंदा खुदावंद की परस्तश और इबादत करने वाले हैं। हमारा शख्सी निजात दहिंदा जो है, जो खुदा का जिंदा बर्रा है, वो हमारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। अपने रवैये को दुरुस्त करें, अपने रवैये से लोगों को मुतासर करें, और जब आप अपने रवैये से मुतासर करेंगे तो मैं कहता हूं लोगों, दुनिया में जमीन पर भी खुदा आपको इज्जत बख्शेगा मसीह यीशु के वसीला से, और आसमान पर भी आपका नाम होगा। तो इस बात को याद रखना है, इस बात को जहन में रखना है। जो अपने घर में एक अच्छा लीडर बनना चाहता है वो भी अपने आप पर गौर करे। जो कलीसिया का रहनुमा, पासबान, लीडर है, एल्डर है, डीकन है, उसे भी अपने आप पर गौर करने की जरूरत है। और कलीसिया में बहुत से खिदमत गुजार हैं जिनके सपुर्द कुछ ना कुछ खिदमत की गई है, उन्हें भी गौर करने की जरूरत है कि मेरी खिदमत कैसी जा रही है, मैं खिदमत को किस एंगल से कर रहा हूं, किस सोच से कर रहा हूं, मजबूरी से कर रहा हूं, डर से कर रहा हूं, खौफ से कर रहा हूं, शौक से कर रहा हूं, दिल से कर रहा हूं, लगन से कर रहा हूं, मसीह का ये जो काम मुझे सौंपा गया है इस नियत और इस ख्याल से कर रहा हूं। तो जब हम इस बात को करेंगे तो बहुत ही मेरे और आपके लिए ब्लेसफुल होंगे, हम लोगों के लिए ब्लेसफुल बन जाएंगे। तो मेरे अजीजों, खिदमत करने वाला जो है, खादम जो है, वो अपने मालिक की हर बात को पूरा करने की हर तरह से कोशिश करता है, हर तरह से कोशिश करता है। मेरे मालिक ने मुझे जो बात दी है, जो काम दिया है, मैं उसे हर तरह से पूरा कर सकूं। तो हमें इस बात को जानने और समझने की जरूरत है ताकि हम वो जो काम करते हैं, वो जो हमें खुदा ने खिदमतें दी हैं, हम उन्हें बेहतर तौर पर लोगों में कर सके और लोग हमसे मुतासर हो सके, लोग हमसे इस बात को हमें पसंद करें, हमें अपने घर में उतारना, हमें अपने घर में बुलाना, हमारे पास बैठना, हमारे पास आना, लोग पसंद करें, लोग अपने अंदर ये जज्बा रखें, लोगों को ये अच्छा लगे कि हम फलां अपने खादम के पास, खुदा के खादम के पास बैठेंगे, उनकी सुनेंगे। और जो मैं कहता हूं लोगों को मुतासर करते हैं, लोग घंटों घंटे बैठकर उनकी सुनते हैं, लोग घंटों घंटे बैठकर अपने छोटे से छोटे और बड़े से बड़े मामले और मसले उन तक बयान करते हैं। तो इसलिए एक अच्छा खादम जो है, एक अच्छा खिदमत करने वाला जो है, मसीह यीशु ने कहा वो फिर जब खिदमत करना शुरू कर देगा, जब खिदमत करने का काम शुरू कर देगा तो वो बड़ा होगा, वो बड़ा होगा। मेरे अजीजों, हमें इस बात को जानना, मसीह यीशु ने अपना नमूना यहां पर दे दिया, अपने आप को जाहिर कर दिया कि मैं खिदमत लेने नहीं, कुल अख्तियार है मेरे पास, सब चीजें मेरे ताबिया है, मैं जो कहूंगा वो होगा, जो कहता हूं वो होता है, मगर फिर भी मैं खिदमत लेने नहीं बल्कि खिदमत करने आया हूं, लोगों को जिंदगी की राह दिखाने आया हूं, लोगों के मामलात हल करने के लिए आया हूं, लोगों की मुश्किलें और परेशानियों को दुरुस्त करने के लिए आया हूं। मैं खिदमत करने के लिए दुनिया में आया हूं, और ऐसी खिदमत के अपने जान बतेरों के लिए फिदिया के तौर पर दे दूं, इस हद तक मैं खिदमत करना चाहता हूं। तो इसलिए हमें भी इस हद तक मसीह यीशु के कलाम की खिदमत करनी है और लोगों को मसीह के पास लेना है। हमारी खिदमत ही ये है कि लोग मसीह के पास आए, हमारी खिदमत ही ये है कि लोगों को यीशु के पास लेकर आया जाए ताकि लोग यीशु
यीशु मसीह को जान सके, शख्सी निजात दहिंदे को जान सके, मुनज्जी निजात दहिंदा जो है आसमान और जमीन का कुल अख्तियार रखने वाला जो है उसे जान सके। तो मेरे अजीजों, ये मेरे और आपके रवैये से लोग जानेंगे कि हम मसीह के हैं, हम खुदावन के हैं, हम उसके पैरोकार हैं, हम उसके मानने वाले हैं, हम उसके पीछे चलने वाले हैं, हम उसकी सुनने वाले हैं, हम उसकी बात को फॉलो करने वाले हैं, हम उसकी बात पर लबैक कहने वाले हैं। हम इस काम के लिए आए हैं कि लोगों को यीशु मसीह के पास लाया जाए। और ये मेरे और आपका खूबसूरत रवैया जो है, अच्छा रवैया जो है, मुस्बत रवैया जो है और दिलकश रवैया जो है, वो उनको मुतासर करेगा, वो उनके लिए बहुत ही खास होगा और वो आपके रवैये से वो आपके पास चले आएंगे। जब आपका रवैया दुरुस्त होगा, सोच दुरुस्त होगी, तो आपके हमसाए में जो बैठे हैं, जो सालों से चर्च नहीं जा रहे, सालों से किसी ना किसी की वजह से उन्हें ठोकर लग गई है, उनकी दिल आजारी हुई है, वो पीछे हट गए हैं, वो आपके खूबसूरत रवैये को देखते हुए खुदावन के पास चले आएंगे। तो यही हमारे लिए बहुत एक अवार्ड है कि हम अपने रवैये से, अपने करदार से, अपने आप में से मसीह को जाहिर करते हुए, दिखाते हुए लोगों को मसीह के पास लेकर आ सके। खुदावन आप सबको इस कलाम के वसीला बरकत दे। ईमान रखता हूं जो आपने सुना और देखा है वो जरूर आपके लिए बाइस से बरकत होगा। हम दुआ करें कि खुदा इस कलाम को मेरे लिए बाइस से बरकत बनाए, इस कलाम को मैं अपने दिल में जगह दे सकूं, इस कलाम को मैं अपनी जिंदगी में रख सकूं, इस कलाम को, इस आवाज को, इस पैगाम को, इस तालीम को, इस सारी गुफ्तगू को खुदा की मर्जी के मुताबिक जो हुई है, इसे मैं अपने जहन में, अपने दिल में रखकर अपने घर तक पहुंच सकूं। और इस रवैये का खास तौर पर जो हमारे लिए बहुत ही खास पैगाम है, इस रवैये को मैं अपने आप को देख सकूं कि मैं किस रवैये में चलता हूं। मुबारक मेहरबान खुदा बाप, शुक्रगुजारी करता और जमीन तक झुक के सजदा करता और आपके नाम को मुबारक कहता हूं। आपने खुदावंद पाक खुदा इन तमाम जिंदगियों के लिए, इन लोगों के लिए, इस कलीसियों के लिए, इन घरानों के लिए, कौमों कबीलों के लिए खुदावंद पाक खुदा इस बात को अया कर दिया कि हम अपने रवैये से लोगों को मुतासर करके आपके पास ला सके। मैं शुक्रगुजारी करता हूं तमाम सुनने और देखने वालों को मसीह के नाम से बाप खुदा ब्लेस कीजिए, बरकत दीजिए। और खास तौर पर खुदावंद जी आपके खादम के लिए, खुदावंद पाक खुदा बिशप पलूस मसीह के लिए और उनकी सारी टीम के लिए बरकत चाहता हूं, बढ़ोतरी की दुआ करता हूं। खुदावंद पाक खुदा अपने बंदा के लिए और ज्यादा मैदान बनाए, अपने बंदा के लिए और ज्यादा फैसिलिटी मुहैया कीजिए, और ज्यादा अपने बंदा को और ज्यादा ऐसे लोग दीजिए जो खुदावंद इस कलाम को फैलाने में पेश खुदावंद आगे बढ़ सके। मैं आपकी शुक्रगुजारी करता हूं। सारी खुदावंद यीशु जी टीम को और अपने खादम को बरकत दीजिए और अपने हुजूर में याद कीजिए। आपका आसमान इस टीम के लिए, आपके खादम के लिए खुला रहे और बरकतें और नेमतें और बख्शिशें और उसकी तरह बरसती रहे और हर तरह से पाक रूह खुदावंद पाक खुदा इनकी मदद और रहनुमाई करता रहे। बेशुमार लोगों के लिए, गैर कौमों के लिए, उन लोगों के लिए जो अभी तक अंधेरे में, तारीकी में बैठे हुए हैं, उन तक आपके कलाम को जब पहुंचाएं तो खुदावंद वो आपके पास चले आए, क्योंकि आप उनसे प्यार करते हैं। आपका शुक्र, आपकी तारीफ हो मसीह यीशु के नाम से, आमीन।